साथियों नमस्कार। बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले दिनों के अंदर त्योहारों का सीजन भी रहेगा और सर्दी का मौसम भी होगा। तो यहाँ पर ये आपको बताना आवश्यक है कि इस मौसम के अंदर जो मॉइस्चर भी ज़्यादा हो, ठंड भी ज़्यादा हो और आप आगे वाले देखेंगे पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, तो उन दिनों में खासकर बच्चों के ऊपर कई प्रकार के निमोनियाज जो हैं, यानी कि फेफड़ों के इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आओ हम जरा देखें बच्चों के अंदर निमोनिया क्यों होता है, कैसे होता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि एक तरह का बहुत ही एक्यूट फेफड़ों का इन्फेक्शन है निमोनिया। फेफड़ों के अंदर हमारे ब्रोंकस, ब्रोंकाई, उसके बाद एल्वियोलाई जो हैं, यानी कि जो ऑलमोस्ट एंड पॉइंट जिनको कहेंगे फेफड़ों के अंदर, उसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ स्वेलिंग हो जाए, उसके हिसाब से वहाँ पर फ्लूइड भर जाए या कई बार पस भर जाए, तो वो जो है एक इशू बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो वो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है और ऑक्सीजन इनटेक के अंदर भी दिक्कत होती है, खासकर बच्चों के अंदर आज हम बात कर रहे हैं। तो ये एक अभी भी आज की तारीख में अगर आप भारतवर्ष के अंदर बात करें तो गैस्ट्रोएंटराइटिस और पानी की कमी एक बात है, और दूसरी निमोनिया जो बीमारी है बहुत ही मेजर किलर है बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर। ये बहुत ही एक ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो क्यों होता है निमोनिया? तीन कारण तो हमने बताया आपको, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, उसके बाद आपके पोल्यूशन ज़्यादा हो, और जो ये निमोनियाज हैं ये कई तरह के कीटाणु करते हैं। वायरस बहुत ज़्यादा, बैक्टीरिया, फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शंस कई प्रकार के हैं जो हमारे बच्चों को निमोनियाज के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशानी देते हैं। तो निमोनिया के अंदर अगर आप इन्फेक्शंस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये एक जो ये इसका तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी बैक्टीरियल निमोनिया काफ़ी ज़्यादा होता है। रेस्पिरेटरी सिंसिकियल वायरस जो है ये बहुत कॉमन काज है, और फंगाई के अंदर होता कम है, लेकिन जिन बच्चों की बॉडी रेजिस्टेंस कम होती है या जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, उन बच्चों के अंदर फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। और वायरस जो है ये तो आप सब जानते ही हैं कि वायरल इन्फेक्शन आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण में सबसे पहले बात तो ये कि जो वायरस और बैक्टीरिया है ये बच्चों के नाक के अंदर या थ्रोट के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन जब उसको इनहेल करे जाए, जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वो अंदर फेफड़ों के अंदर मार कर सकते हैं। जब इम्यूनिटी की बात करी, जिनके अंदर बच्चों के अंदर प्रोटीन्स कम हैं या उनकी रिक्वायरमेंट जो हैं जिसके हिसाब से हम जिंक और बाकी चीज़ें उनको नहीं दे सकते, उन लोगों के अंदर इन इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये एक बहुत ही कॉमन टाइप है, और ये आपको मतलब पब्लिक के अंदर, भीड़ भड़के के अंदर जाने पे ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाज हैं ये। और बैक्टीरिया अगर हम देखें तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बहुत ही टिपिकल है, लेकिन वो यूजुअली जो माइल्डर सिम्टम्स करता है। तो फंगस के अंदर हमने देखा कि ये बहुत ही क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो बहुत एक्यूट से शुरू होकर कई बार जो हैं एक क्रॉनिक इन्फेक्शन के रूप में रहता है। आपने देखा कि पीछे जब कोविड-19 चल रहा था, उस वक्त भी सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन जितने भी थे उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निमोनिया कर रहे थे बच्चों के अंदर भी, और उसके अंदर आप देख रहे थे क्योंकि वायरस है, वायरस को हम मानते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, अनलेस
उसके ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपरएडेड ना हो, तो इन लोगों के अंदर, इन बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और जो उस वक्त हमने देखा, खान पान से, टच करने से, उल्टी से, सलाइवा से, ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं आपके जो इन्फेक्शन है आपके गले और नाक से आपके फेफड़ों के अंदर हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो यूजुअली ये सिम्टम्स जो हैं, सबसे पहले तो हो सकता है आपको खांसी शुरू हो जाए, नज़ला बहने लगे, उसके बाद आपकी छाती में दर्द होना शुरू हो जाए खांसी वक्त या लंबा सांस लेते वक्त। कई बार जब ये बुखार बहुत तेज होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, तो ये जो बुखार है आपके दिमाग तक को असर कर सकता है। तो मेंटल अवेयरनेस को भी इसके अंदर चैलेंजेस कई बार हो जाते हैं। तो कई इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसमें बलगम बनती है, कईयों में बलगम बाहर नहीं निकलती, फटीग हो जाएगा, और जो हाई ग्रेड फीवर जो है उसके साथ स्वेटिंग और ठंड भी कई बार उन लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर हो जाती है। कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि निमोनिया के अंदर बॉडी टेम्परेचर बल्कि लो भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बुखार है तभी निमोनिया है। ये इन बच्चों के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, आप देखेंगे उनका सांस बहुत तेज तेज चल रहा है। कई बच्चों के अंदर वॉमिटिंग, कई बच्चों के अंदर डायरिया, लूज मोशंस तक हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है एक बार बॉडी के अंदर आता है तो कई जगह पर उसका अटैक होता है। दिमाग तक के अंदर ये निमोनिया जो हैं कई प्रकार के इन्फेक्शन करते हैं। अब डायग्नोसिस है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार को के बुखार को या किसी भी खांसी को लाइटली ना लें, खासकर बच्चों के अंदर। सीधा डॉक्टर के पास जाएं, पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, फिर उसको एग्जामिन करके वो बताएगा आपको कि उस बच्चे को एक्सरे की ज़रूरत है छाती के, या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, या उसके बलगम की जांच की ज़रूरत है, उसका कल्चर की ज़रूरत है। फिर एक बहुत ही एक सिंपल सा पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट आ गया है, जिसकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर कितनी ऑक्सीजन उनके फेफड़ों के माध्यम से जा रही है। लंबा इन्फेक्शन हो, ज़्यादा दिन चले, तो छाती का सीटी कराया जा सकता है। अगर बच्चों में ज़्यादा दिक्कत रहती है तो ब्रोंकोस्कोपी, और अगर फेफड़ों के अंदर फ्लूइड है तो उस फ्लूइड को भी निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। ये तो एक रूटीन टेस्ट है। अब जहाँ तक इन्फेक्शंस की बात है, उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक आपका पीडियाट्रिशियन सबसे बढ़िया आदमी है, वो इसके बारे में बताया जाएगा। वो आपको क्या चाहिए उसके वक्त, उसके एंटीबायोटिक कौन सा देना है, एंटीबायोटिक देना भी है कि नहीं देना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उसको आप अगर कमरे के अंदर एक कूल ह्यूमिडिफाइड रूम के अंदर रखें, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कई बच्चों के अंदर फ्लूइड इंटेक, क्योंकि उल्टियाँ और दस्त और बाकी चीज़ें हो रही हैं, फ्लूइड इंटेक जो है उसको भी मेंटेन करना है। तो और खांसी के लिए या एंटी एलर्जिक्स जो भी देने हैं वो आपका डॉक्टर देगा। और उसके बाद जो एक आज की तारीख में हमारे पास बहुत ही एक बड़ा टूल है नेबुलाइजेशन का। इसने पूरी की पूरी ट्रीटमेंट और पूरे के पूरे इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं पिछले 10-20 सालों में बदल दिए। नेबुलाइजेशन बहुत ही आसान तरीका है, उसको आप कई बार घर पे भी दे पाते हैं, हॉस्पिटल में दे सकते हैं, इवन सब जगह पर, इवन केमिस्ट की दुकानों पर नेबुलाइजेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन उसके अंदर क्या दवाई डलनी है, कितनी दवाई डलनी है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपका केमिस्ट नहीं करेगा, आपका कोई घर का व्यक्ति नहीं डिसाइड करेगा। क्योंकि नेबुलाइजेशन के आज की तारीख में बहुत तरह के इंजेक्शन आ चुके हैं जो आपको अलग अलग तरीके के निमोनिया में अलग अलग तरीके के आपको नेबुलाइजिंग लिक्विड्स दिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और बात यह है कि आज की तारीख में हर चीज़ का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और ये फ्लू और निमोनिया दोनों को आपका रोकथाम कर सकता है।
अपने बच्चों को ठीक समय पर जैसे डॉक्टर कहे उसके हिसाब से आप वैक्सीनेशन कराएं। आज अगर हम बात करें तो 2 साल तक के हर बच्चे को निमोनिया की वैक्सीन सब लोगों को लग जानी चाहिए। उसके साथ साथ गुड हाइजीन, आप गुड हाइजीन मेंटेन करें, यानी कि घर के अंदर आप देखें कि किसी प्रकार का कोई अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर ना हो। अगर आपको रूम के फ्रेशनर की ज़रूरत है, रूम के अंदर एयर प्योरीफायर की ज़रूरत है, तो वो लगा कर रखें। तो ये एक हाथ धोते रहें, बच्चों के नाक मुंह साफ रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई बच्चों के अंदर आपको अगर इन्फेक्शन है मान लो, तो मैंने देखा कि कई पेरेंट्स जो हैं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन को कहते हैं कि कोई बात नहीं स्कूल चला जाओ। ये एक बहुत ही गलत प्रथा है। आपके बच्चे को जुकाम है, खांसी है या बुखार है या किसी प्रकार की सांस की दिक्कत है, बिल्कुल स्कूल मत भेजिए, उसका इलाज कराइए। फिर हमें बच्चों का अपना देखना है इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, हेल्दी डाइट देकर। हेल्दी डाइट के अंदर सब प्रकार का न्यूट्रिशन, अच्छे प्रोटीन्स दिए जाएं, अच्छे मिनरल्स हों, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन बच्चों के इन्फेक्शन से बच्चों को दूर रखेंगी। तो साथियों, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है। ये तीनों चीज़ें जो हैं प्रिवेंटिव हैं। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स दिखते हैं, गो टू योर डॉक्टर। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कौन सा एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं है, दाखिले की ज़रूरत है कि नहीं है, नेबुलाइजेशन कौन सा देना। तो साथियों, बच्चों के अंदर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम से कम कर सके, हम बच्चों की यातनाओं को, बच्चों की परेशानियां और उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकें, इसके लिए हम सबको मिलकर एक ये पूरा का पूरा अभियान चलाना होगा। और हम सब अपने बच्चों को ध्यान रखें और उनको स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।